आप लोगों को वर्षों से CGL 4 का वैकेंसी का इंतज़ार था, वो वैकेंसी निकल के आ गई है। तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा कि कब से अप्लाई करना है और कब लास्ट डेट है और इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए अलग अलग पोस्ट के लिए और कितना एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है, तो वो ऑनलाइन फ़ी कितना कटेगा वो बताने वाले हैं, विस्तार से समझिएगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जो है वो 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं। तो जैसा कि BSSC CGL इस जो भर्ती है इसको BSSC CGL के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और वेतन का स्तर है, वेतन स्तर 7 का जॉब है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा जो जॉब है दूसरा कैटेगरी का योजना सहायक है, वेतन स्तर 7 है, किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक डिग्री इसमें भी होनी चाहिए। और कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी वही 7 स्तर का वेतन स्तर 7 का जॉब है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेड C वेतन 6 स्तर का जॉब है, तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए और PGDCA या BCA या BSc IT या समकक्ष होना चाहिए। अंकेक्षक के लिए एक है और वेतन स्तर 5 का जॉब है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब अंकेक्षक सहयोग समिति सहकारिता विभाग द्वारा है, वेतन स्तर का 5 का जॉब है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक की डिग्री गणित के साथ होनी चाहिए या वाणिज्य के साथ स्नातक का डिग्री होना चाहिए। अब कितने अलग अलग पोस्ट में कितने पद हैं वो जानते हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है उसमें आरक्षित वर्ग के लिए 572 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 102 और अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पद हैं और अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 101 और पिछड़ा वर्ग के लिए 154 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 12 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS जो है उसके लिए 106। कुल पदों की संख्या जो है वो निकल के आता है 164। और स्वतंत्रता सेनानी जो है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है ना, उस सब के लिए नतनी के लिए 22 पद हैं। योजना सहायक तो योजना एवं विकास विभाग का पद है, तो इसके लिए आरक्षित के लिए 75 पद हैं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS के लिए 9 पद हैं और कुल पद निकल के आता है 88 पद। तो यहाँ देख सकते हैं श्रम संसाधन कुल जो टोटल पद निकल के आता है। क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो उम्र सीमा जो है 1/8/2025 के आधार पर जो है वो गणना किया जाएगा। तो आरक्षित वर्ग के लिए जो पद होना चाहिए, अनारक्षित वर्ग के लिए अनारक्षित वर्ग महिला के लिए जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो 37 वर्ष होनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और सभी कोटि के दिव्यांग के लिए है ना, सभी कोटि के दिव्यांग के लिए 10 वर्ष होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन जो है वो हम लोग बता चुके हैं। अब सिलेबस क्या होता है उसके लिए विस्तार से हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। अब ये शुल्क जो रहने वाला है, परीक्षा फॉर्म का शुल्क जो रहने वाला है वो सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया रहने वाला है और जो आरक्षित वर्ग है उस सब के लिए 135 रुपया मात्र रहने वाला है। ठीक है। और इस फॉर्म का अप्लाई का जो डेट है 18 अगस्त से स्टार्ट है और 17 सितंबर तक अंतिम डेट है। तो जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाता है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस का पूरा प्रक्रिया बताया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ही
नोटिफिकेशन जाए आपके मोबाइल में, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आपसे आप जो है फॉर्म को ईजिली भर पाएँ। धन्यवाद।